गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी और मेरी डिलीवरी को 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा बेटू 5 मंथ क्रॉस कर चुका है। अभी वो 6 मंथ में चल रहा है। जो चीज़ें मैंने फॉलो की हैं तो मैं वही चीज़ें आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो आफ्टर सी सेक्शन आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। क्या गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ये आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, अपनी बॉडी को प्रॉपर आपको आराम देना है। आपको कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करते हैं ना तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर होती है। आफ्टर सी सेक्शन आपके टाँके जो होते हैं ना बहुत ही नाजुक होते हैं। आप जितना आराम करेंगे आपके टाँके उतनी ही जल्दी हील होंगे और आपको उतनी ही जल्दी अच्छा फील होने लगेगा। कोशिश करिए जब भी आपका बेबी सो रहा हो ना तो आप भी उसके साथ सो जाएं। आई नो ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब बेबी सो रहा होता है ना तो बहुत सारे काम याद आते हैं कि हम नहा लें या फिर हम खा लें या कुछ भी। तो आप कोशिश करें कि जब आपका बेबी जग रहा हो उस टाइम पर आप अपने जो भी करने वाले काम हैं वो निपटा लें, जैसे कि खाना खाना है या फिर आपको नहाना है। ये सारे काम आप बेबी के जगने के टाइम पर ही कर लें और जब वो सो जाए ना तो आप भी उसके साथ में एक अच्छी सी नैप ले लें बिना किसी टेंशन के, बेफिक्री वाली, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आपको रिकवरी में भी उससे हेल्प मिलेगी। सेकंड टिप्स है, आपको कोई भी भारी वज़न नहीं उठाना है। आपको अपने बेबी से ज़्यादा वज़न की कोई भी चीज़ नहीं उठानी है, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे आपकी बेबी का वज़न बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप अपना उसी के अकॉर्डिंग कोई भी वज़न की चीज़ उठा सकते हैं। पर आप ये कोशिश मत करिएगा कि आपके बेबी का वेट 5 केजी है और आप 10 केजी की कोई चीज़ उठा रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी भी हील होती जाती है, तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आपको कोई भी चीज़ जो है आगे झुककर नहीं उठानी है। इससे आपके पेट पर बहुत ज़ोर पड़ सकता है और आपको बहुत दिक्कत महसूस हो सकती है। आपके टाँके जो होते हैं ना बहुत ही नाजुक होते हैं, तो आपको झुककर कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी चीज़ आपको झुककर नहीं उठानी है। नेक्स्ट है, आपको अपने टाँकों की देखभाल बहुत अच्छे से करनी है। आपके टाँकों को गीला नहीं रखना है, उनको प्रॉपर ड्राई करना है, अच्छे से सूखा रखना है और जो भी ट्यूब या फिर जो भी चीज़ डॉक्टर आपको उस पर लगाने के लिए देते हैं ना, तो आप उस एरिया को अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से ड्राई करके और उसके बाद जो भी ट्यूब या फिर जो भी दवाई डॉक्टर ने लगाने को दी है उसको आपको लगाना है। और अगर आप बेल्ट लगाते हैं ना, बेल्ट तो लगानी ही पड़ती है सी सेक्शन के बाद, तो आप अगर बेल्ट कंटिन्यू लगाते हैं ना तो कम से कम 1 से 2 घंटे आपको बेल्ट को उतारना है और अपने टाँकों को अच्छे से हवा लगानी है, जिससे कि उसमें पानी या फिर पसीना ना मरे, क्योंकि जब पसीना वहाँ पर मरता है ना तो उससे काफ़ी इन्फेक्शन बनने लगते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपने टाँकों को दिन में 2 से 3 बार अच्छे से हवा लगानी। अगर टाँकों में कोई भी आपको इन्फेक्शन, पस या फिर आपको बदबू या फिर उसमें ब्लड वगैरह नज़र आता है ना, तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, देर नहीं करनी है, आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। नेक्स्ट है, आपको अपना डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको अच्छी डाइट लेनी है। डाइट में आपको सबसे ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन लेना है और आपको पानी खूब पीना है, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब लेते हैं ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि इस टाइम पर बिल्कुल भी सही नहीं होती है। खाने में आपको हरी सब्जियां, फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स और सैलेड, ये सब चीज़ें प्रॉपर लेते रहना है। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और इन सारी चीज़ों से ना आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। मतलब आपकी बॉडी पे अगर एक्स्ट्रा फैट है ना तो वो भी बहुत जल्दी से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो कार्ब को थोड़ा कम करना है और प्रोटीन और फाइबर को ज़्यादा करना है, ठीक है? पानी आपको खूब पीना है। आपको कोशिश करनी है कि आप पानी जब भी पिए ना तो हल्का सा गुनगुना पानी पिए और अगर आप पानी में ज़ीरा या फिर थोड़ी सी अजवाइन मिक्स करके पीते हैं ना तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। एक तो उससे ना मिल्क सप्लाई बढ़ता है और दूसरी चीज़
आपका जो वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है ना, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो की हैं, तो मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आराम मिला है। तो वही चीज़ें मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट है, जिस दिन से भी डॉक्टर आपको सजेशन देती है ना कि आप थोड़ी थोड़ी वॉक कीजिए, उसी दिन से आप हल्की फुल्की वॉक शुरू कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में 4-5 कदम से शुरू करके आप उस वॉक को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे जैसे आपको रिकवरी मिलती है ना, आप धीरे धीरे आधे घंटे तक की वॉक कर सकते हैं, पर आपको एकदम से नहीं करनी है। आप दिन में 10-10 मिनट की वॉक कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप उसको डिवाइड कर लें, क्योंकि कंटिन्यूअसली एक बार में आधा घंटा वॉक करना बहुत मुश्किल है। तो आप उसको पार्ट में डिवाइड कर लें और थोड़ी थोड़ी वॉक करते रहें। वॉक करने से आपका जो भी ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है, और साथ ही आपका जो भी खाना आपने खाया है ना, वो भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट है, आपको अपनी दवाइयाँ प्रॉपर लेनी है। जो भी डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, वो दवाइयाँ आपको प्रॉपर लेनी है। कोई भी दवाई आपको मिस नहीं करनी है, और आपको टाइम टू टाइम अपना चेकअप भी डॉक्टर से कराते रहना है। अगर आपको कभी भी पेन महसूस होता है ना, तो आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, बिल्कुल भी लेट ना करें। और दवाइयाँ तो आपको जब तक डॉक्टर नहीं कहता, आपको नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट है, आपको अपने बेबी को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराना है, और आपको पोजीशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं ना, तो आप उसको सही पोजीशन में बैठकर ही ब्रेस्ट फीड कराएं, क्योंकि अगर आप ऐसे झुककर या फिर पैरों को मोड़कर बैठते हैं ना, तो एक तो आपके टाँकों पर असर पड़ता है, और साथ ही आपको बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप फीड कराते वक्त एकदम स्ट्रेट होकर बैठे, बैक में दीवार का या फिर बेड का किसी चीज़ का सहारा ले लें। साथ ही प्लो भी लगा सकते हैं, और एक प्लो आप अपने आगे लेफ्ट में, मतलब पैरों को ना आपको फैला के बैठना है, और बेबी को ऐसे लेना है जिस तरह से, मतलब आपका ये जो हाथ है ना, इस पर बेबी होना चाहिए, जिससे कि वो लेवल में आ सके और अच्छे से फीड कर सके। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आपको ना जो पोस्टपार्टम टाइम होता है ना, उसमें बहुत सारी लेडीज़ों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। मतलब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करने लगती है। उनको लगता है कि अरे मैं बेकार दिखती हूँ, अब मैं बेकार लगने लगी हूँ, नींद प्रॉपर ना होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीज़ें पोस्टपार्टम के टाइम पर फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपके घर में जो भी है ना, आपको उनकी हेल्प लेनी है। प्रॉपर आपको अपना रेस्ट का ध्यान रखना है, नींद लेनी है, और आपको अपने आप को पोस्टपार्टम फेज से धीरे धीरे निकालना है। अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अच्छी चीज़ें आप सोचेंगे, अच्छे लोगों से बात करेंगे, तो उससे आपका माइंड बहुत जल्दी इन चीज़ों से बाहर निकल आएगा, और आप धीरे धीरे बेटर फील करने लगेंगे। नेक्स्ट है, आपको नियमित रूप से अपना चेकअप कराते रहना है। डॉक्टर ने जब तक बोला है आपको अपना चेकअप कराना है। आपको अपनी जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने जब तक के लिए बोला है आपको लेनी है। आपको ना 6 to 8 वीक तक अपने टाँकों को चेक कराते रहना है, जैसे कि उनमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मुझे क्या हुआ था ना कि मेरा 6 to 8 वीक निकल गया था, उसके बाद भी टाँकों पे मुझे पेन होता था। तो पहले मैंने सोचा कि क्या ही करूँगी दिखा के, और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि अब आप ठीक हो, अब आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने भी सोचा था कि ठीक है, अब मैं ठीक हूँ तो मैं नहीं लेती हूँ मेडिसिन, पर फिर भी मुझे ना साइड में पेन रहता था। तो उसकी वजह से मैं जब डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो 6-8 वीक के बाद भी वहाँ पर हल्का सा दर्द रहता था। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे 15 डेज़ की मेडिसिन और दी थी, और उसके बाद में अच्छे से रिकवर हो गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अगर कहीं भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, पेन हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है और आपको अपना प्रॉपर चेकअप कराना है। तो यही थी वो टिप्स जो आपको फॉलो करनी है, जो मैंने फॉलो की है, और आई थिंक सभी लेडीज़ को ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। इससे ना आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी, और आप बहुत जल्दी उस फेज़ से बाहर निकल आओगे जो आप अभी हो। अगर आप तक ये वीडियो मेरी पहुंच रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।